हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज आर इनकरेक्टली लेबल्ड। हमें बताना है कि ये एक आई है और यहाँ पे लेबल दे रखे हैं। कौन सा पार्ट हमारा इसमें से क्या है, इनकरेक्टली है। तो देखिए, प्यूपिल ओनली, प्यूपिल एंड लेंस ओनली, लेंस रेटिना कॉर्निया एंड प्यूपिल, प्यूपिल कॉर्निया एंड रेटिना ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, in our diet we should have different nutritions in sufficient amount. Select the option that give the correct order of amount different nutrition required our body. हमें अपनी डाइट में क्या डिफरेंट न्यूट्रिशन रखना चाहिए, ठीक है, उसको हमें करेक्ट ऑप्शंस बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना प्रोटीन और कितना फैट। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स and carbohydrate, protein, fat and minerals. Option B is the correct answer. Question number 30. Study the given flow chart and identify P, Q, R and S. अभी देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखी है P, Q, R, S पे, तो हमें पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि P क्या है, Q क्या है, R एंड S। तो P के आगे लिखा है लाइट एंटर द लेंस ऑफ द आई थ्रू इट। तो लाइट एंटर द तो किसके थ्रू होती है वो, प्यूपिल के थ्रू। तो P क्या है, प्यूपिल। P क्या है, प्यूपिल, राइट। Q पे लिखा है हैज अ चेन ऑफ 3 बोन्स। तो 3 बोन्स, यस, और ये क्या है, पार्ट ऑफ ईयर है, और 3 बोन्स का तो एक Q क्या होगा, मिडल ईयर। फिर लिखा है यहाँ पे मेन साइट ऑफ ईयरिंग। तो मेन साइट ऑफ ईयरिंग कहाँ होता है, इनर ईयर में। R क्या है हमारा, इनर ईयर, इनर ईयर। S है, अब मेन साइट हो गया, मिडल ईयर हो गया, तो हमारा क्या बचा है इधर, ये पार्ट ऑफ ईयर का आउटर ईयर। तो एस क्या होगा हमारा, आउटर ईयर, राइट। अब देखते हैं ऑप्शन। पी है हमारा प्यूपिल, तो प्यूपिल किस में है, ऑप्शन सी। मिडल ईयर क्यू, आर इनर ईयर और एस क्या है, आउटर ईयर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इस फिगर को करना है और हमें सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट करना है। तो देखिए, ये वाली मसल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स, और क्यू क्या है, बाइसेप्स। ये क्या है, ट्राइसेप्स, और ये क्या है, बाइसेप्स। और हमें बताना है व्हेन मसल्स पी एंड क्यू रिलैक्स आर्म्स मूव डाउन, व्हेन मसल्स पी एंड क्यू कॉन्ट्रैक्ट आर्म मूव्स अप, व्हेन मसल्स पी कॉन्ट्रैक्ट एंड मसल्स क्यू रिलैक्स द आर्म्स मूव अप, व्हेन मसल पी एंड रिलैक्स एंड मसल क्यू कॉन्ट्रैक्ट द आर्म्स मूव अप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब मसल्स पी रिलैक्स करते हैं, क्यू कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो आर्म्स क्या होता है, मूव अप होता है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 15. Which of the following statement correct regarding the heart? The heart is made up of a special muscle called the cardiac muscles. It is correct statement. The heart is protected by the rib cage and is found between the lungs. This is also correct. The heart pump blood throughout the body. This is also correct. These muscles are क्या है, involuntary है and control in nature. The heart muscles are within our control. No, these statements are incorrect. It means first, second and third statements are correct. Option A is the correct answer. Next है achiever section. Question number 16. Refer to the given figure and select the correct option regarding X. तो ये देखिए पॉइंट आउट कर रखा है X. तो ये क्या है, this type of joint show no movement at all. It means option A is the correct answer. Question number 17. Regarding the statement given by 4 students regarding I and select the correct option. अभी देखिए, ये 4 स्टूडेंट है, I के ऊपर उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है। गर्विता स्क्लेरिया इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई दैट हैज लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स। नो, स्क्लेरिया क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो ये स्टेटमेंट गर्विता की क्या है, इनकरेक्ट है।
कौशिक, cornea absorbs some damaging UV radiance of the sunlight. This statement is correct. कौशिक की स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. वो क्या करता है? इट मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल टू प्रोटेक्ट. ये जो ग्रेविता का था, ये क्या करती थी? आई की जो शेप है उसको प्रोटेक्ट करती थी, इनर लेयर को. ठीक है, कौशिक की स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. ये क्या होता है? लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स को प्रेजेंट करता है रेटिना में. ठीक है. सौम्या, प्यूपिल इज एन ओपनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ इरिस. इरिस क्या है? कलरफुल सर्कुलर पार्ट ऑफ द आई है जो कंट्रोल करती है हमारी लाइट जब एंटर होती है. ठीक है, और वो चेंज बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इरिस इज अ कलरलेस पार्ट. नो, इरिस इज अ कलरफुल पार्ट. तो ऋषभ की स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है. तो इट मीन ऑप्शन ए है ग्रेविटा इज करेक्ट. नो, ग्रेविटा इज रॉन्ग. ऑप्शन बी कौशिक इज करेक्ट. yes, option B is the correct answer. Kaushik is correct while Rishabh is incorrect. Question number 18. Match the given column and select the correct option from the code given below. अब ये देखिए, हमें कुछ मैच करना है. कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज एंड सिम्टम्स दे रखा है. तो विटामिन ए किसके क्या डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए अगर की कमी होती है तो हमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है और वो पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट. तो इट मीन्स पी का होगा सेकेंड एंड एफ. क्यू, विटामिन बी किसकी वजह से होता है? हमें विटामिन बी होता है हमें बेरी. ठीक है, डेफिशिएंसी होती है बेरी. उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? हमें अफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम. तो क्यू होगा 5 एंड जी. विटामिन सी से हमें क्या होता है? स्कर्वी. और क्या डेफिशिएंसी है इसमें? ब्लीडिंग जम्स. एस है विटामिन डी से हमें होता है रिकेट्स एंड बोन्स बिकम सॉफ्ट. और हमारी जो बोन्स है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है. टी है हमारा आयोडीन से क्या होता है? हमें डेफिशिएंसी होती है गोइटर एंड उससे क्या होता है? हमें ग्लैंड द नेक स्वेल. जो हमारी नेक होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है. तो पी का है सेकेंड एफ. तो देखिए किसमें ऑप्शन है? पी सेकेंड एफ. इसमें भी है और इसमें भी है. क्यू का है आपका 5 एंड जी. क्यू का क्या है हमारा? 5G. क्यू का है 5G. तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई P, Q, R एंड S. अब देखिए, वैसे ही हमें फ्लो चार्ट दे रखा है, हमें P, Q, R, S क्या आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो P क्या है हमारा? देखिए पहले R देख लेते हैं. स्प्रेड बाय मॉस्किटो. तो मॉस्किटो किससे स्प्रेड होता है? मॉस्किटो से क्या स्प्रेड होता है? डेंगू, राइट? और उससे फिर हमें क्या होता है? यस, कम्युनिकेबल डिसीज में ये आ जाएगा क्लोरिया. एस एंड क्यू कॉज बाय न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है हमारा स्कर्वी. नो, कम्युनिकल स्टार्ट एंड ये हो जाएगा हमारा पी आएगा हमारा अस्थमा. इट मीन्स पी अस्थमा, क्यू स्कर्वी, आर डेंगू और एस क्लोरिया. देखते हैं कौन से ऑप्शंस में है ये. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. डॉक्टर प्रिया हैज 3 पेशेंट ईच विद द डिफरेंट प्रॉब्लम. डॉक्टर प्रिया के 3 पेशेंट है और उनको क्या है? डिफरेंट प्रॉब्लम है. राघव कैन नॉट रिमेम्बर थिंग्स, नॉट इवन हिज नेम. Nidhi move in jerky manners. Babita has difficulty in breathing and digestion. Now refer to the given diagram and match these patients a part of the brain which may be malfunctioning in them. तो देखिए पहले तो हम बताते हैं X क्या है हमारा? सेरिब्रम. Y क्या है हमारा? सेरिबेलम. और Z क्या है हमारा? मेडुला, राइट? सेरिब्रम क्या करता है? हेल्प करता है थिंकिंग, हमें चीजें याद रखने के लिए, लर्निंग के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए. ठीक है.
और सेरिबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है, और मेडुला क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को बॉडी में, राइट। तो राघव कैन नॉट रिमेम्बर थिंग्स नॉट इवन हिज नेम, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, राघव, निधि एंड बबीता। निधि को क्या प्रॉब्लम है, मूव्स इन जर्की मैनर, और वाई हमारी क्या वैल्यू थी, हमारी वाई की जो बॉडी को वो कंट्रोल करता है, और उनको प्रॉब्लम है, ये पेशेंट है डॉक्टर प्रिया के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स की डेट बहुत ही नियर बाय है। Thank you for watching. If you like my video, please like, share to subscribe my channel. Bye bye. Take care.